हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। तो पहले मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जैसे हम जो भी कुछ खाते हैं और वो फूड हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं पोषणहार। तो अब आपको समझ में आया न्यूट्रिशन क्या होता है। द फूड वी ईट एंड द वे इट अफेक्ट टू आवर हेल्थ, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब मैं आगे आपको पढ़ाना चालू करती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, अगर हम वॉक कर रहे हैं या बाइसिकल राइड कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो हम हमेशा अपनी एक एनर्जी को यूज़ करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी एनर्जी इज़ नीडेड, तो भी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। क्यों? टू मेंटेन आ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। हमारी बॉडी में तो कितने सारे फंक्शन चलते रहते हैं अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो, जैसे ब्रीदिंग करना, हार्ट बीट करना, तो ये सब भी तो इन सब चीज़ों को करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। हमेशा फूड डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। तो हम अब देखो एनर्जी मिलती किससे है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, हमने फ्रूट खाया, जो भी एप्पल है, फ्रूट्स खाए, ठीक है, जूस पिया, तो एक तो एनर्जी की ज़रूरत क्यों है हमें, एक तो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, एंड अदर सब्सटेंस, हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज़ फूड वी ईट, और जो सोर्सेज है एनर्जी का वो क्या है, वो मटीरियल जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं वो हमारे एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और मैं आपको ना एक एक डिटेल में एक लाइन पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा बुक अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 10th में। और अगर आप ये NCERT की बुक को ही बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो आपको बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेट, वाई डू वी नीड एनर्जी इन आवर बॉडी। आप ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है ना, हमने जो ऊपर न्यूट्रिशन का जो थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा है उसमें से ये क्वेश्चन निकाला है मैंने। ठीक है ना, वाई डू वी नीड एनर्जी, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं टू मेंटेन, यहाँ से टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, टू ग्रो, टू डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन आवर बॉडी। इन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों को आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम होती है कि हम आंसर्स कैसे लिखें, हमें नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स कैसे लिखने चाहिए वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा आई होप। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है, पर कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, इस इजी क्वेश्चन को भी छोड़ाते हैं क्योंकि कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
एनर्जी की सोर्स क्या है? जो हम खाते पीते हैं, द फूड वी ईट, ठीक है ना। वट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो भी फूड हम खाते हैं वो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने हैं। और ये ना 1 वर्ड में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, 1 मार्क का, इस तरीके से। कई बार इनको थोड़ा सा ट्रिकी बना के दे देते हैं बोर्ड में। ओके, तो अब हम आगे अपना पढ़ते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स अपने फूड को कैसे लेते हैं, ठीक है। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल। जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और मटेरियल की, फूड की, वो सब ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, क्योंकि हर किसी को एनर्जी चाहिए तो हर कोई फूड खाएगा, ठीक है। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। पर सबके खाना न्यूट्रिशन को लेने का तरीका सबका अलग है, ठीक है ना। अभी वो हम पढ़ेंगे आगे कैसे। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल। कुछ देखो यहाँ पे मैंने जो बोल रही हूँ ना उसको आप ध्यान देना। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो कि हम किसी, देखो ऑर्गेनिक होता है यानी कि लिविंग, इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं और वो इनऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये कौन लेता है? यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेड़ पौधों की बात करें कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं जो कि उनको इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, और वो किस फॉर्म में मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फूड सोर्सेज और इनऑर्गेनिक फूड सोर्सेज। तो ऑर्गेनिक फूड सोर्सेज तो हो गए हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पर इनऑर्गेनिक क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उसमें सभी ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरियाज आ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो द अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो जो प्लांट्स और बैक्टीरिया को छोड़ के जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म यूज़ सिंपल फूड मटेरियल एंड विच ऑर्गेनिज्म विच यूज़ कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, what is inorganic in, एक मिनट, यहाँ लिखती हूँ, what is inorganic food, inorganic food, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फूड, थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो गई क्योंकि मैं अपनी फिंगर से लिख रही हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक फूड, ठीक है। तो ये 3rd क्वेश्चन है हमारा। और 4th क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म which organism use simple food source SOURCE, ठीक है। Which organisms use simple food source? Okay, is it clear? तो कौन से ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, उसके अलावा सब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए।
आप ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लिखते जाना, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन। अब देखो, जो प्लांट्स इनऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि सिंपल फूड ले रहे हैं, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहे हैं, तो उनको उस फूड को और तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है। पर जो हम खाना खाते हैं, हम सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, पर वो बाद में जाके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके उसको लिक्विड फॉर्म में बनना होता है। तो यानी कि जो फूड हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। तो वो फूड जाके हमारी बॉडी में पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको सिंपल बनना होता है, ठीक है। अपर प्लांट्स तो ऑलरेडी सिर्फ गैस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में खाना खाते हैं, तो उनका सिंपल फूड मटेरियल हो गया, तो उनको और उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारी बॉडी को हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, बिफोर दे कैन बी यूज टू अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यानी कि सपोज आपने एक एप्पल खाया, उस एप्पल से आपको जो भी कुछ मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो भी कुछ मिलेगा, वो प्रोटीन और मिनरल्स आपको तब मिलेगा, पहले वो एप्पल जाके डाइजेस्ट होगा, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसमें से जो मिनरल्स मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में, तब वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट। तो अब डाइजेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, जो भी है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खा रहे हैं, तो उनको उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिनको एंजाइम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोकैटलिस्ट एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड इट, ठीक है। तो व्हाट इज़ बायोकैटलिस्ट, ठीक है ना। व्हाट इज़ बायोकैटलिस्ट, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड इट, और ऑर्गेनिज्म को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लिखोगे व्हाट इज़ बायोकैटलिस्ट, तो बायोकैटलिस्ट आर एंजाइम्स which helps which helps in breakdown of complex food material into simpler food material, ठीक है। तो what is biocatalyst, why do organism need it, ठीक है। आप थोड़ा कॉपरेट करो, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसमें गंदी आ रही है आपको, आई होप, क्योंकि मैं बार बार इसको डिक्टेट कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसी में 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोकैटलिस्ट एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड इट, ठीक है। तो अभी हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है, अब है नेक्स्ट, thus the heterotroph survival depend directly और indirectly on autotroph। तो जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं उनका डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ पर, क्योंकि हमें जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब उनसे ही मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। तो यानी कि हेट्रोट्रॉफ में सारे कौन आते हैं, एनिमल्स एंड फंगाई, और ऑटोट्रॉफ में सारे प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आते हैं, सॉरी ऐसा, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड में एनिमल्स एंड फंगाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ what type of organism include in autotroph and what kind of organism include in heterotroph। तो autotroph में सारे हमारे ये आते हैं प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, एंड हेटरोट्रॉफ में एनिमल एंड फंगाई, ठीक है। तो
हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लिखेंगे क्योंकि मैं डिटेल्ड में आपको एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा होगा क्योंकि आपको इससे एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास इससे पहले भी कई सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मैं उनको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं रेफ़र करती, कोई एक्स्ट्रा बुक उनको नहीं पढ़ाती हूँ। ओनली एंड ओनली NCERT पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन की और एनर्जी की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, हमने पहले ही पढ़ा था कि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी की ज़रूरत उनको क्यों होती है? अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो प्लांट्स की कार्बन की और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसके द्वारा फुलफिल होती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो कार्बन एंड एनर्जी, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ डू ऑटोट्रॉफ फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। तो ऑटोट्रॉफ फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको, हाउ डू प्लांट्स fulfilled their requirement their requirement of carbon carbon and energy, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स, ठीक है, हाउ डू प्लांट्स फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, ठीक है। तो ओके, अब है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस, ठीक है। अब आगे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस की जो डिफाइन दी है वो क्या दी है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस को अपने अंदर लेते हैं, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर से अपने अंदर ले रहे हैं, एंड कन्वर्ट देम, और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जीज, एनर्जी को स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो दिस मटीरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटीरियल वो ले रहे हैं वो किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में, एंड कन्वर्टेड इन देम इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वो क्या कर रहे हैं? बाहर से वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डू प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कि वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं। तो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो इट मीन्स कार्बन और हाइड्रेट इट मीन्स वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डू प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। वो सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, कि वो सिंथेसाइज कैसे कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, एक सेकेंड,
ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विच कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो हाउ डू प्लांट्स synthesize carbohydrate? हाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं। तो plants take in carbon dioxide and water from outside and then convert in carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। तो इस तरीके से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज टू प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है यहाँ पे, वो प्लांट को एनर्जी देता है। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पहले हम फिर मैं आपको एक क्वेश्चन इकट्ठा दिखाऊंगी। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इनटू द नेक्स्ट सेक्शन। ये किस तरीके से, और इसके बारे में एलेबोरेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीजिएटली, जिस कार्बोहाइड्रेट को वो इमीजिएटली यूज़ नहीं करते, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज, जो कि इंटरनल एनर्जी के लिए यूज़ होता है और उसको कुछ वो रिजर्व करके रखते हैं व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट। जब प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट अपने अंदर पहले कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, फिर उसको एनर्जी की तरह उनकी बॉडी में यूज़ होता है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और जो उनका फूड बच जाता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट वो उनकी इंटरनल फंक्शन के लिए भी काम आता है, और जब कभी उनको नीड होती है प्लांट्स तो सब उसको यूज़ कर लेते हैं। तो कब उनको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब बारिश आ रही है, सूरज नहीं निकल रहा, फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो अगर प्लांट्स के पास स्टोर्ड फूड नहीं होगा, वो तो एक दिन में ही मर जाएंगे। अगर कई कई दिनों तक बारिश होती रहती है, सूरज नहीं चमकता, तो ऐसे में तो वो उनके पास जो स्टोर्ड फूड होता है वो उनके काम आ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाती हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप समझ जाना ही मैंने क्या लिखा है, हाइड्रेट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी में ऐड, पहले आप इतना लिख लो, अभी ये हाफ क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इसी में आगे ऐड करूँगी मैं, हाउ डज लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट, हाउ डज लेफ्ट ओवर मतलब बची हुई कार्बोहाइड्रेट। हाउ डज लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं CARBO कार्बो यूज़ करती हूँ, कार्बो HY। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। हाउ डज लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड इन प्लांट्स, यूज्ड इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स। ठीक है, तो हाउ डज लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन प्लांट्स, और बची हुई कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज़ होती है,
कि वो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और जब कभी प्लांट्स को चाहिए तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर तो जैसा बुक में लिखा है ऐसा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पूछा था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। और फिर मैंने पूछा लेफ़्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज़ होती है। लेफ़्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट यूज्ड स्टोर्ड इन द प्लांट्स as the starch in the form of starch and it used in the emergency या फिर जब भी उनको चाहिए। ठीक है, a somewhat similar situation to seen in us where some of the energy derived from food we eat is stored in our body। इसी तरह की सिचुएशन हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। तो हमारे अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी एक्सेस फूड जो होता है, एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिखो, हाउ डज एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमंस। हाउ डज एनर्जी stored in human। ठीक है, हाउ डज एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसको वर्ड्स में भी लिखना है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको इक्वेशन में भी लिखने को आएगा क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में आए हुए हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6CO2 यानी कि कार्बन प्लस ये हमारा वाटर, H2O, कार्बन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, उसके लिए इन्होंने ये शो किया है। ठीक है, गिव हमें ग्लूकोज, ये बाद में किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का केमिकल नेम है 6C6H12O6। ठीक है, फिर ये O2 यानी कि ऑक्सीजन हमें टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन में टूटता है यानी कि जो इसका वेस्ट होता है वो ये बाहर निकालता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं। एंड प्लस H2O यहाँ पे ये पानी जो है स्टीम फॉर्म में हमें देता है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, आपको लर्न करनी है, एज इट इज़ लर्न करनी है, इसमें कुछ भी चीज़ इधर से उधर नहीं करनी है आपको। ठीक है, ठीक है, अभी आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वर्ड एंड इन केमिकल इक्वेशन, कि आपको जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको वर्ड्स में भी लिखना है और उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके साथ ये भी है राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वर्ड्स। तो आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और ये केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, अब क्या है कि केमिकल इक्वेशन जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें कुछ ये होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है कुछ इवेंट्स अकर होते हैं, तो वो आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है उसको अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाउ डज लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स उसको कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको ऐसा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, कि प्लांट्स लाइट एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल या फिर बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो
अब है सेकेंड इवेंट। दूसरा इवेंट यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब लाइट एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तो फिर वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वो केमिकल एनर्जी वाटर को दो मॉलिक्यूल में तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि जो वाटर है वो हमारा दो मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो उसको अलग अलग कर देती है, स्प्लिट कर देते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाउ डू वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट होते हैं, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट कि प्लांट्स अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, देन दिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इन प्लांट्स। ठीक है ना, हाउ डू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। थर्ड इवेंट क्या होता है इसके दौरान, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिडक्ट होके कार्बोहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। द स्टेप्स, ठीक है, तो अभी ये 3 इवेंट अकर होते हैं। तो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मैं इसमें पूछती हूँ कि एक क्वेश्चन है कि राइट द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सारे इवेंट्स लिखने हैं आपको जो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 4-5 नंबर में भी आ सकता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वर्ड्स एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन एंड राइट द ऑल इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डज ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो ऑक्सीजन में कैसे लिखोगे कि जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में टूटती है, कन्वर्ट होती है, फिर वो केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस तरीके से प्लांट्स हमें ऑक्सीजन फॉर्म करके देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे कि वाई डू प्लांट्स डू नॉट नीड बायोकैटलिस्ट। प्लांट्स को बायोकैटलिस्ट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि प्लांट सिंपल फूड सोर्स लेते हैं। बायोकैटलिस्ट एंजाइम होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स तो ऑलरेडी सिंपल फूड खाते हैं, तो उनको बायोकैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो एंड ऑफ द लेक्चर मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। राइट ऑल द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ऑक्सीजन फॉर्म बाय प्लांट्स, एंड लास्ट वाई डू प्लांट्स नॉट नीड टू बी बायोकैटलिस्ट। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू बच्चों।